सप्लीमेंट्री बोलिए बजरंग बली की। तो आपको तकलीफ कहाँ है? अगर कोई व्यवस्था होती है तो मान लूंगा। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ। समस्या बिजली से नहीं है, आपको समस्या जय श्री राम और वंदे मातरम से है, उसमें कहीं कठिनाई आ रही है विभाग को। और अगर वितरण में आपको कठिनाई आ रही है तो इन 9 वर्ष की सरकार में, 9 वर्षों की सरकार में आपने वितरण को ठीक करने के लिए क्या किया? कितने अधिकारियों पे कार्यवाही की? क्या बेटरमेंट लेकर के आए? मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले जौनपुर में बदलापुर महोत्सव में आए थे। वहां पे उन्होंने मंच से बदलापुर में एक जो है उप केंद्र बनाने के लिए वहां से आपने आश्वासन दिया। उसी के बगल से मैं भी आती हूं, मछली शहर से विधायक हूं। हमारे बीच में अपना दल से बैठे हुए हैं डॉक्टर पटेल जी, वो भी विधायक है। सदीरनगंज और बंधवा में वहीं उसी जिले के हम दोनों हैं और वहां पे भी उप केंद्र की मांग को रखा गया। पावर का लॉस कह करके उसको ठुकरा दिया गया। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पावर लॉस का कारण क्या है, और अगर ये पावर का लॉस है तो इसके अंतर्गत कितने अधिकारियों पे आपके द्वारा कार्यवाही जो है की गई? और लास्ट में आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगी कि आज प्राइवेटाइजेशन विभाग को बेचने की बात हो रही है। अडानी से इतने महंगे दर पे 5.383 पर यूनिट के रेट पे सरकार जो है 25 साल के लिए बिजली खरीदने जा रही है। खैर, उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे वो 15,000 करोड़ का अमाउंट आ रहा है। तो अगर आप 15,000 करोड़ का अमाउंट, खैर आप एक तरफ तो 10 जगह नारियल फोड़ करके आते हैं, शिलान्यास करके आते हैं, और जब आपके उसी शिलान्यासों से देखा जाता है कि आपने कितना उत्पादन बढ़ा लिया तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लास्ट का बस सवाल यही रहेगा मेरा आपसे कि मंत्री जी, अडानी से जो इतना बड़ा अमाउंट साझा कर रहे हैं उसकी मार जनता को जो है वो कैसे झेल पाएगी? और मैं यहां सदन में बैठे सभी लोगों से एक बार कहूंगी कि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंग बली की। बैठिए डॉक्टर राज प्लीज। और मैं अध्यक्ष जी ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके से जयकारा लगा करके साइड कर दिया गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। मंत्री जी जवाब दें। धन्यवाद। प्रश्न का जवाब तो मैं लिखित में दे चुका हूं, अब भाषण का जवाब देना बाकी है। और जो सभी यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, इधर के हों चाहे उधर के हों, हमसे बहुत स्नेह करते हैं और सभी मिलते हैं तो कहते हैं, जो हमको अच्छे से मानते हैं वो कहते हैं मंत्री जी बिजली में बहुत सुधार हुआ है, आपने बड़ा अच्छा काम किया। उनको नमन सर, धन्यवाद। जो थोड़ा कम मानते हैं वो कहते हैं कि मंत्री जी बिजली में सुधार तो दिख रहा है, हम उनको भी नमन करते हैं। जो एकदम नहीं मानते हैं, जिनमें से माननीय विधायिका जी भी आती हैं, वो 3 चीजें कहेंगी कि हम आपके कर्मचारी ऐसे हैं, सब स्टेशन ये है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, सब कुछ कहने के बाद कोई सुनता नहीं है, फोन नहीं उठाता। सब कुछ कहने के बाद जब मैं पूछता हूं कि भाई साहब बहन जी बिजली कैसी आ रही है, कहते नहीं बिजली तो अच्छी आ रही है। तो आपको तकलीफ कहाँ है? अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमको ये मानते हैं, संदेश देते हैं। एक मिनट बैठिए। अब हर मामले में डॉक्टर साहब, कल भी मैंने पूछा था, कुछ नीचे लगा है क्या? बिजली अच्छी उत्तर आने दीजिए ना। आपने अपनी बात कही थी, उत्तर आने दीजिए प्लीज। नो, बिजली अच्छी नहीं डॉक्टर साहब, आपने अच्छी आ रही है, आपने बोला तो बीच में उत्तर आने दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि बाहर आप हमको कुछ बोलते हैं और अंदर जो ऊपर से लिख करके आता है वो बोलते हैं, तो वहां तक तो मैं समझ पाता हूँ। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा चश्मा हो जिससे कि बिजली दिखाई दे सके, वो माननीय सामने वाले माननीय सदस्य लोगों को जरा सैंक्शन कर दे, संस्तुत कर दे। अब माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, पहला इनका मैं एक जवाब शुरुआत में ही दे दूं, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें थोड़ा समय चाहिए। अदानी का इन्होंने, ये मेरे पास फिगर इस समय नहीं है, लेकिन जो फिगर इन्होंने बोला उसी को अगर हम मान लें, 5 रुपया कुछ पैसा इन्होंने बताया, 35 पैसा 38 पैसा, ये आज 2025 का रेट है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी माननीय विधायिका जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि 2014 में आपकी पार्टी की सरकार में कितने पर बिजली खरीद, 10 साल 11 साल पहले, 11 साल में महंगाई बढ़ी है, दाम ज्यादा होना चाहिए,
आपने जो खरीदा है हाई कास्ट पीपीए का जो बर्डन राज्य की जनता पे डाला है वो एकदम अक्षम्य है। आपकी बहुत सारी गलतियां अक्षम्य है, लेकिन ये भी उन्हीं में से एक अक्षम्य गलती है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन को जानकारी होनी चाहिए, राज्य की जनता को जानकारी होनी। 2014 में इन्होंने KSK महानदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हमसे पूरा 1 रुपया प्रति यूनिट ज्यादा महंगी आपने बिजली खरीदी। 11 साल पहले 6 रुपया 25 पैसा आपका रेट आता। अगर आपको तथ्य की जानकारी चाहिए थोड़ा सा हमसे पहले से पूछ लेती तो अच्छा रहता। अब रही बात कि बिजुलियां दिखाई नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सभी सहमत होंगे इस बात से कि राज्य में न तो गांवों की संख्या बढ़ी है, न तो मजरों की संख्या बढ़ी है, और न ही लोगों की संख्या जो थोड़ी बहुत जनसंख्या वृद्धि हुई होगी, लेकिन मजरे और गांव तो वही के वही हैं। हमने जो हाईएस्ट डिमांड मीट किया है वो 30,000 मीट किया। वो बिजली आपको दिखाई नहीं दे रही, हम क्या करें? अब एक कोई चश्मा माननीय मुख्यमंत्री जी लगाएंगे। व्यवस्था प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती। माननीय शिवपाल जी, प्रश्नकाल में आप बगल में पूछ लो, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था होती है तो मैं बता दूंगा। नहीं, मेरी बात माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बताइए प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था होती है? अगर कोई व्यवस्था होती है तो मैं मान लूंगा। ये सप्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री पूरे सप्लीमेंट्री तो आप अनुमति दे दें। मैंने ओपन किया हुआ है, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। सर हमारे सर क्या नाम मेंशन है? किसका नाम लिखा हुआ है? सर सप्लीमेंट्री नहीं देते। अरे ये भी बिजली मंत्री रहे हैं, इसलिए कुछ बात बताएंगे, अच्छी बात आ जाएगी। मानवेल 1 सेकंड 2 मिनट दे दीजिए, पूछ ले। चलिए माननीय शिवपाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं नाम लिखा तो कोई जरूरी नहीं सबका नाम बुला। मंत्री जी ने ना बिजली के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील स्तर पर 22 घंटे बिजली और ग्रामीण स्तर पर 20 घंटे बिजली। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि समय मौसम तो देख ही रहे हो, कोहरा पड़ रहा है, दिन में भी पड़ रहा है, रात में तो बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे और रात को 10 घंटे बिजली, 10 घंटे रात 10 दिन और 10 रात बिजली देने की क्या घोषणा करेंगे? सुन लो बात पूरी। चलिए माननीय मंत्री जी, सुन लिया। कह रहे 10 घंटे देंगे, आप ज्यादा दे रहे हो तो बताइए। 10 घंटे दिन में क्यों? रबी की फसल में पानी लगाते में 10 घंटे आप पूछ रहे हो ना, 10 घंटे मांग रहे हो तो कितने घंटे दे रहे हैं बताएं? ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इसमें फसल में पानी लगाने की माननीय शिवपाल जी, जो मैं जो मैं समझा हूँ समझ लीजिए। आप ये कह रहे हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली देने, ये प्रश्न, यही प्रश्न है ना? मंत्री जी बताइए 10 घंटे दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? प्रश्न ये है कि 10 घंटे दिन और 10 घंटे रात और 10 घंटे रात को, ये 20 घंटे। माननीय शिवपाल जी, आपके एक कहने पे कितने लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? देखिए आप कम से कम चुप हो जाए। आपके भाषण पे जो लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं पीछे से, आप लोग क्या समझते हैं? वो नहीं बोल सकते? मैंने आप बोलिए प्लीज। मैंने कहा 10 घंटे दिन में, 10 घंटे रात को, 20 घंटे बिजली इस तरीके से दे दो। चलिए ठीक, इसकी घोषणा कर। नहीं, घोषणा उसकी कभी करी भी नहीं। लगभग 31,000 करोड़ रुपए के काम पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, हो रहे हैं, कहीं पूरा हो गया है, कहीं पाइपलाइन में होगा। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन भी करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में देख करके अगर कहीं कोई रुकावट हो तो उसको दूर कराने का भी जरा प्रयास करेंगे, मदद करेंगे। एक बात और माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2017 में गई उस समय 1,28,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ। नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। अतुल जी सुन लीजिए, काम की बात नहीं, राजनीतिक, मेरी बात सुनिए। कोई राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक बात मेरी मैंने बैठिए। राजनीतिक बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहते हो कि उस समय ये था, आप अपने अनुपूरक में पूछते ही हो कि उस समय ये था, अभी है। अभी तो उन्होंने कहा कि उस समय ये था नहीं, उसमें माननीय प्रभु नारायण जी ने अभी बोला कि उस टाइम ऐसे था। जब उन्होंने उस टाइम बताया तो ये भी उस टाइम बताएंगे ना, ये वो ना पूछ दो, ये ना बता। आपको
समस्या बिजली से नहीं है, आपको समस्या जय श्री राम और वंदे मातरम से है। तो इसलिए उसका समाधान तो माननीय खन्ना जी प्रश्न संख्या 8 बताइए। मजरों की बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, मजरों की बात 1,28,200 2017 तक हुए थे, 2,50,000 हम लोगों ने बढ़ा करके उसको कर दिया। उसके बाद भी जब ये योगी 2 गवर्नमेंट आई, मैं जब मंत्री बना, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कि कुछ मजरे और रह गए हों, और इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी देने जा रहा हूं। उसका हमने भारत सरकार में विशेष प्रस्ताव करके, माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी आग्रह करके हमने मंजूर कराया प्रोजेक्ट, और लगभग 20,000 मजरों का नई संस्तुति लगभग 1,000 करोड़ रुपए की हमको मिली, जिसपे काम चल रहा है। 996 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट मंजूर हुई। उसमें 2 बातें सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। जब हम नए 20,000 का करने जब निकले तो पता चला कि वो लिस्ट में कहीं हो गया है, वो भी लिस्ट में आ गया, कहीं नहीं रहा, वो लिस्ट से छूट गया है। तो हमने निर्णय ये लिया है कि उन 20,000 का तो हम कर ही रहे हैं, करेंगे ही, लेकिन अगर ये करते करते राज्य में किसी भी कोने में, चाहे इटावा हो चाहे बलिया हो, किसी भी जिले में अगर कोई मजरा बाकी रह जाता है तो उसका विद्युतीकरण करने का हमारा संकल्प है। आप हमारे ध्यान पर लाइए, हम उसको अवश्य करके देंगे। उसी प्रकार जो बांस बल्ली के कनेक्शन की बात है, बांस बल्ली का जो कनेक्शन, सुन लीजिए फिर आप पूछिएगा। बांस बल्ली का जो कनेक्शन है, ये भी आपकी बहुत सारी जो अच्छी बातें आप छोड़ के गए हैं, उन्हीं में से एक बांस बल्ली भी है, और उनको हम ठीक करने में लगे हुए हैं। उनको मजरों के विद्युतीकरण के साथ ही हम एक भी खंभा, माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक भी खंभा हम नहीं छोड़ेंगे बांस और बल्ली वाला। इतना संख्या 8